द काइट। पतंग। पतंग तो आप सबने उड़ाई होगी, देखी होगी। ये कविता पतंग के बारे में ही है। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी पतंग उड़ाने का प्रयास किया है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाई इन द स्काई। एज इट फ्लाइज इन द स्काई। ये कविता पढ़िए जो एक पतंग के बारे में है। ये कैसे आसमान में उड़ती है इसके बारे में है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new, with a dive and a dip, it snaps its tail, when soars like a ship with only a sail. How bright on the blue. ब्लू आसमान के लिए आया है, स्काई के लिए आया है। ब्राइट चमकदार होना, बहुत ही अच्छा लगना। जब एक पतंग नई होती है, इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब एक पतंग नई होती है बिल्कुल, तो आसमान में उड़ते हुए ये बहुत अच्छी लगती है, चमकदार लगती है, सुंदर लगती है। विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल्स। जब ये गोता खाती है, ऊपर नीचे जाती है, तो इसकी जो पूंछ होती है, जिसके पतंग आपने देखी होगी उसके पीछे छोटा सा कागज लगा रहता है, वो पूंछ की तरह से नजर आता है, वो टूट जाती है। Then soars like a ship with only a sail। और उसके बाद ये पतंग केवल एक पाल वाले पानी के जहाज की तरह से तैरती है या उड़ती है। यहाँ पर तुलना की गई है एक पानी के जहाज से जिसका एक ही पाल होता है। पाल का मतलब होता है जिससे पानी का जहाज हवा को लेता है और उसी के अनुसार उसकी शक्ति का प्रयोग करके चलता है। तो यहाँ पर पतंग भी एक शिप की तरह से तुलना की गई है जो एक ही सेल है, उसके एक ही पाल है और वो हवा में तैर रही है, मतलब उड़ रही है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। इसकी ऊंची ऊंची लहरों पर जो हवा है ये राइड सवारी करती है यानी चलती है। पतंग हवा की ऊंची ऊंची लहरों, ऊंची ऊंची तरंगों पर सवारी करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। और ऊंचे से ऊंची जगह पर पहुंच जाती है। क्रेस्ट का मतलब होता है बहुत ऊंची जगह पर पहुंच जाती है। और गस्ट होता है हवा का झोंका, एंड पुल्स खींचती है। जैसे जैसे पतंग ऊपर जाती है उसमें खिंचाव बढ़ता जाता है और हवा के झोंके की ऊंचाई पर वो पहुंच जाती है, मतलब काफी ऊपर चली जाती है। Then seems to rest as wind falls। तब जब हवा मंद पड़ जाती है, विंड फॉल्स, जब हवा मंद पड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि ये पतंग रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। When string goes slack you wind it back। अब यहां पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन वाइंड हो गया है क्योंकि ये वर्ब है और ये नाउन है। ये विंड होता है, हवा के लिए आया है, और ये वाइंड है, ये लपेटने के लिए आया है। चरखी पर हम मांझा या डोर लपेट लेते हैं, उसके लिए आया है। तो जैसे ही हवा मंद पड़ती है और ये पतंग आराम की मुद्रा में आ जाती है, धागा बिल्कुल ढीला हो जाता है। स्लैक का मतलब ढीला हो जाना। तो आप क्या करते हैं, इसको अपनी चरखी में दोबारा से लपेट लेते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और उसके बाद दौड़ लगाते हैं जब तक एक नया झोंका आकर के हवा का इसको उड़ा नहीं देता। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और फिर इस हवा के झोंके से, इस हवा से इसके पंख भर जाते हैं और ये फिर से ऊपर जाने लग जाती है। यानी पतंग जैसे आप दौड़ते हैं तो हवा के झोंके से फिर से ऊपर उठ जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी सुंदर लगती है, कितनी चमकदार, कितनी अच्छी लगती है नीले आकाश के अंदर ये पतंग जब नई होती है। नई पतंग बहुत ही
सुंदर नजर आती है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी। रेगुलर बहुत ही भद्दा, खराब, फटा पुराना। आप ये ऐसी चीज, भद्दी चीज नहीं देखोगे कभी भी, इस तरह की भद्दी चीज नहीं देखोगे। कैसी? When it flaps on a string in the top of a tree। जब ये किसी पेड़ के ऊपर फड़फड़ाती है, मांझे से अटकी हुई, और उस समय ये फड़फड़ करती रहती है, फड़फड़ाती रहती है, तब इससे भद्दी चीज़ और कोई नज़र नहीं आती। कुछ कट फट जाती है और वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करती रहती है। पेड़ में फंसने के अक्सर पतंगे जो हैं पेड़ में फंस जाती हैं और कट फट जाती हैं, तो वो सबसे भद्दी लगती हैं, सबसे बुरी लगती हैं। और बार बार जैसे ही हवा चलती है तो वो फड़फड़ा करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं। तो ये एक पतंग के बारे में बहुत ही अच्छी कविता लिखी है हैरी बैन ने। एंड नाउ वी सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो यू लर्न देम। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड्स वही जो मैं बात कर रहा था वर्ब के बारे में, dive, dip, snaps. So find out more verb in this poem. Read these lines from the poem. अब इनको हम पढ़ेंगे। Then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. ये जो गति है एक बिना पूंछ की पतंग की, इसको तुलना की गई है एक जहाज से, पानी के जहाज से, जिसके एक ही पाल लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा देना, किसी के साथ तुलना करना। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू। आप इनमें से क्या और कुछ सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं कि और तुलना कैसे की जाए। He runs like, he eats like, he sings like, it shines like, it flies like. And now try to make a kite with your friends. अपने दोस्तों के साथ एक पतंग बनाने का प्रयास कीजिए। Collect the things required such as color paper, newspaper, thread, glue, a thin stick that can be bent. After making the kite, see if you can fly it. तो अपने मित्र के साथ मिलकर पतंग बनाइए, और जो जो सामान चाहिए, जैसे कि रंगीन कागज़ है या अखबार का कागज़ है, धागा है, गोंद है, और पतली सी एक लकड़ी भी चाहिए जो कि मुड़ सके, और उसके बाद इसे उड़ा के देखिए क्या ये उड़ती है। सो रीड दिस पोएम, राइट दिस पोएम, लर्न दिस पोएम एंड डू द क्वेश्चन आंसर्स।